तारीख के सीने में दफन हजारों कस्से हैं, लेकिन एक कस्सा ऐसा है जिसे खुद खालिक कायनात ने अहसनुल कसस यानी सबसे बेहतरीन कस्सा करार दिया। ये महज एक दास्तान नहीं, बल्कि हुस्न ओ इश्क, सब्र ओ आजमाइश और एक मासूम बच्चे के कुएं से निकलकर तख्त ए मिस्र तक पहुंचने का वो मौजिज़ा है जिसने ज़माने को व्रत हैरत में डाल दिया। एक ऐसा चेहरा जिसकी चमक से अंधेरे शर्मा जाए, एक ऐसी शख्सियत जिस पर जाह ओ जलाल कुर्बान हो जाए। ये कहानी है कायनात के इस शहजादे की, जिसके लिए कहा गया कि अगर हुस्न के 10 हिस्से किए जाएं तो 9 हिस्से सिर्फ उन्हें अता हुए और बाकी एक हिस्से में तमाम दुनिया शरीक हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो नबुव्वत के घराने में पैदा हुए, जहां वालिद हजरत यकूब की शफकत और अजदाद की अजमत साया फगन थी। आपका हुस्न ऐसा था कि रिवायत कहती हैं जब आप मुस्कुराते तो दांतों से नूर की लहरें फूटती और जब कलाम करते तो दहन से रोशनी बरसती। लफ्ज यूसुफ के मानी में भी एक राज छुपा है। चलिए बताते हैं। बाज इसे असफ से मंसूब करते हैं, जिसके मानी गमज़दा के हैं, क्योंकि तकदीर ने आपके लिए गमों के पहाड़ चुने थे। लेकिन अक्सर मोर्रिखीन इसे फिरोज यानी सर बुलंद होने वाला कहते हैं। आपका लक़्ब सिद्दीक पड़ा, क्योंकि आजमाइश की हर भट्टी में आपकी सच्चाई कुंदन बनकर निकली। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन किसी ख्वाब जैसा था, लेकिन ये ख्वाब बहुत जल्द एक कठिन हकीकत में बदलने वाला था। अभी आपकी उम्र सिर्फ 2 बरस थी जब आपकी वालिदा जनाब ए राहील इस दुनिया से रुखसत हो गईं। ममता का साया उठा तो खाला लिया ने मां बनकर पाला। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की जान अपने इस लख्त ए जिगर में बसती थी। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, मगर कुदरत का कानून कुछ और ही था। एक रात वो मोड़ आया जहां से ये दास्तान एक नया रुख लेने वाली थी। वो ख्वाब जिसने जिंदगी बदल दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 11 या 12 साल रही होगी जब उन्होंने वो मशहूर ए ज़माना ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम जो खुद नबुव्वत के मकाम पर फाइज थे, इस इशारे को समझ गए। उन्होंने लरजते दिल के साथ नसीहत की, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई खतरनाक चाल चलेंगे। मगर शैतान, जो शुरू से इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, ये खबर भाइयों के कानों तक जा पहुंची। उनके दिलों में हसद का ऐसा लावा पका कि वो अपने ही मासूम भाई के खून के प्यासे हो गए। उन्होंने एक महफिल सजाई जहां इब्लीस एक सफेद रीश बूढ़े के रूप में आया और उन्हें वो रास्ता दिखाया जो बर्बादी का रास्ता था। तुम उसे सैर के बहाने बाहर ले जाओ और उसे खत्म कर दो। नाजरीन कराम, इल्लुश शराय की एक रिवायत दिल को तड़पा देने वाली है। इमाम जैनुल आबेदीन अलैहिस्सलाम जुमा के दिन अपने घर में खास ताकीद फरमाया करते थे कि आज के दिन कोई साइल दरवाजे से खाली न जाए। जब आपसे पूछा गया कि मौला, हर साइल तो मुस्तहिक नहीं होता, तो आपने वो राज खोला जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस दास्तान की असल बुनियाद है। आपने फरमाया, मैं डरता हूं कि कहीं कोई वाकई मुस्तहिक नजरअंदाज न हो जाए और हम पर भी वही आजमाइश न आ जाए जो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम पर आई थी। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का मामूल था कि रोजाना एक दुम्बा जिबह करके सदका किया करते थे। एक जुमा की शाम जब इफ्तार का वक़्त करीब था, एक मोमिन मुसाफिर जो रोजे से था और खुदा की निगाह में बुलंद मर्तबा रखता था, आपके दर पर आया। उसने बार बार सदा दी, भूखे गरीब मुसाफिर को अपने बचाए हुए खाने में से कुछ दे दो। घर वालों ने आवाज सुनी, मगर ये सोचकर तवज्जो न दी कि शायद ये मुस्तहिक नहीं। वो साइल रात भर भूखा रहा और सुबह फिर रोजे की हालत में खुदा से अपनी भूख की फरियाद की। इसी रात की सुबह अल्लाह ने वही नाजिल की, ऐ यकूब, तुमने मेरे एक खास बंदे को महरूम रखा। मेरी इज्जत व जलाल की कसम, अब मैं तुम पर और तुम्हारे बेटे यूसुफ पर अपनी मुसीबत नाजिल करूंगा। अब मेरे इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। ये वही सुनकर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का वजूद थर्रा गया। आपने गिड़गिड़ाकर तौबा की, मगर कुदरत का फैसला अटल था। अभी आप इसी तरद्दुद और फिक्र में थे
कि नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आए और कहने लगे, ए अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। ये वही माह ए रजब की शबे जुमा थी जब एक साइल भूखा सोया था। मैंने देखा कि आसमान के दरवाजे खुल गए, एक अजीम नूर चमका, दरिया मौजें मारने लगे और मछलियां तस्बीह करने लगीं। देखा कि मैं एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा हूं, मुझे नूरानी पोशाक पहनाई गई और जमीन के खजानों की कुंजियां मेरे सामने रख दी गई हैं। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गले लगा लिया, चूमा और प्यार किया, मगर दिल में वो इलाही तनबीह, वार्निंग खटक रही थी। आपने फौरन कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ मक्काराना चालें चलेंगे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इस ख्वाब में सूरज से मुराद खुद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम, चांद से मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो खाला थीं जिन्होंने इन्हें पाला था, और 11 सितारों से मुराद इनके 11 भाई थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की, मगर तकदीर के लिखे को कौन टाल सकता था। किसी न किसी तरह ये खबर भाइयों तक पहुंच गई और शोहरत हो गई। बाप अपने बेटे की इस तरक्की पर खुश तो बहुत थे, लेकिन इस बशारत के आईने में उन्हें वो इम्तिहान साफ नजर आ रहा था जिसका जिक्र वहीं में किया गया था। वो जानते थे कि अब हसद की आग भड़केगी और शैतान इस आग को हवा देगा, जिसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम का रोशन मुस्तकबिल मुसीबतों के एक तारीक सफर से होकर गुजरेगा। बयान किया जाता है कि जब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ नबी से वो पहला ख्वाब सुना तो उनके जिगर पर गम का एक बादल छा गया। वो जानते थे कि ये महज एक ख्वाब नहीं, बल्कि उस कड़ी आजमाइश का आगाज है जिसकी खबर उन्हें वही के जरिए दी जा चुकी थी। इस ख्वाब ने भाइयों के दिलों में हसद का वो झर भर दिया जिसने आखिरकार उन्हें कत्ल के इरादे तक पहुंचा दिया। हमें इसे रास्ते से हटाना ही होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जितनी बढ़ती जा रही थी, भाइयों की दुश्मनी भी उतनी ही बढ़ रही थी। रौज़त उस सफ़ा में दर्ज है कि जब भाइयों को इस ख्वाब की तफसील मिली तो वो गुस्से से पागल हो गए। वो अपने सबसे समझदार भाई रुईल के पास इकट्ठे हुए और कहने लगे, ये क्या ढोंग है? हमें तो लगता है कि यूसुफ ने वालिद की तवज्जो पाने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी सुनाई है। मगर रुईल ने, जो हक परस्त था, जवाब दिया, खुदा की कसम, मैं यूसुफ के चेहरे को झूठों का चेहरा नहीं समझता। उसने जो देखा है वो सच है। और क्या अजब कि अल्लाह का फजल उस पर मुकम्मल हो जाए और उसके इकबाल का सितारा बुलंद हो जाए। रोयल के इस जवाब ने भाइयों को मजीद बेचैन कर दिया, यहाँ तक कि हसद के मारे उनकी रातों की नींद उड़ गई। 1 साल गुजरने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक और ख्वाब देखा। आपने देखा कि आपकी 5 उंगलियों से पानी के पास चश्मे जारी हुए हैं और वो पानी भाइयों के सरों पर गिर रहा है। जब आपने ये ख्वाब अपने वालिद को सुनाया तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने ताबीर दी, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आएगा जब सख्त कहत पड़ेगा और तुम अपने उन्हीं भाइयों को उस मुसीबत से निजात दिलाओगे। हजरत यकूब ने फिर ताकीद की कि इसे छुपाए रखना, मगर तकदीर का लिखा कि ये खबर भी भाइयों तक पहुंच गई और उनकी दुश्मनी ए जानी में बदल गई। उनका कहना था कि वालिद सिर्फ यूसुफ को चाहते हैं, जैसे हम उनके बेटे ही ना हों। इसी दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक और ख्वाब देखा कि वो सब भाइयों के साथ लकड़ियां चुनने गए हैं। सब ने अपनी लकड़ियां जमा की, मगर नागाह उन सब की लकड़ियां यूसुफ अलैहिस्सलाम की लकड़ियों को सजदा करने लगीं। आपने ये जिक्र अपनी बहन दीना से किया और जब भाइयों के कानों में ये बात पड़ी तो उनका हसद इंतहा को छूने लगा। एक और रिवायत में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि उन्होंने एक खुश्क लकड़ी जमीन में लगाई जो फौरन हरी भरी होकर फलदार बन गई और उसका नूर पूरी दुनिया में फैल गया। जब आपकी आंख खुली तो देखा कि वालिद और तमाम भाई इर्द गिर्द बैठे हैं। आपने मासूमियत में ये ख्वाब सबके सामने बयान कर दिया। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये ख्वाब भाइयों के सीनों में लगी आग पर तेल का काम करेगा। इसी तरह एक और रिवायत के मुताबिक एक रात यूसुफ भाइयों के साथ सो रहे थे
कि आलम ए ख्वाब में लड़खड़ाने लगे। भाइयों ने पूछा तो बताया, मैंने देखा कि मेरा असा जमीन में नसब होकर सरसब्जो शादाब हो गया है और वालिद ए बुजुर्गवार के साथ साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसके फल खा रहे हैं। ये सुनकर भाइयों को यकीन हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी ऐसे अजीम मर्तबे पर फाइज होने वाले हैं जहां पूरी कायनात उनके सामने सरनिगूं होगी। अब उनका हसद एक ऐसे तूफान की शक्ल इख्तियार कर रहा था जिसने जल्द ही कनान की पुरसुकून बस्ती में जुदाई का मातम बिछा देना था। भाइयों के हसद की ये आग अब इस मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता न था। उनका मकसद सिर्फ एक था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि वालिद की तमाम तर तवज्जो सिर्फ उनकी तरफ हो जाए। तमाम भाइयों ने एक खुफिया मकाम पर सर जोड़कर यह फैसला किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी तरह जंगल ले जाकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तारीख तबरी के मुताबिक उनमें सबसे अक्लमंद और बाअसर भाई यहूदा पुकार उठा, यूसुफ को कत्ल करना बहुत बड़ी बुराई होगी। उसके बजाय उन्हें किसी आंधे कुएं में डाल दो ताकि कोई काफिला उन्हें उठाकर दूर ले जाए और तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाए। सब ने इस मशवरे को गनीमत जाना और इसे तस्लीम कर लिया। इधर यकूब अलैहिस्सलाम के दिल पर पहले ही अंदेशों के बादल मंडला रहे थे। इसी रात आपने ख्वाब में देखा कि जमीन यूसुफ अलैहिस्सलाम को पुकार रही है और जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी तरफ बढ़े, जमीन ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम नजरों से ओझल हो गए। सुबह होते ही जब भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सहरा की सैर पर ले जाने की इजाजत मांगी तो यकूब अलैहिस्सलाम ने उनके इरादों को भांपते हुए साफ इनकार कर दिया। बाप का इनकार भाइयों के लिए एक दीवार बन गया। वो सख्त रंजीदा हुए कि उनका मकसद अधूरा रह गया है। इसी परेशानी में वो एक जगह जमा थे कि नागाह इब्लीस एक सफेद रीश बुजुर्ग इंसान की सूरत में नमूदार हुआ। उसने निहायत मुकद्दस शक्ल बनाकर उनसे हमदर्दी जताई और उनकी परेशानी का सबब पूछा। जब भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ अपनी नाकाम कोशिश का जिक्र किया तो इस पीरे बातिल ने एक मक्काराना चाल सिखाई। तुमने अभी सैर का जिक्र करके गलती की, अभी खामोश हो जाओ और बहार के मौसम का इंतजार करो। जब बहार आ जाए तो पहले यूसुफ को सैर के लिए आमादा करो। जब बेटा खुद फरमाइश करेगा तो बाप कभी इनकार नहीं कर पाएगा। भाइयों को ये तरकीब बहुत पसंद आई और वो मौसम बहार का इंतजार करने लगे। बिल आखिर वो वक्त आ गया जब गुलजार ए यकूबी में खिजां का दौर दौरा होने वाला था। भाइयों ने तन्हाई में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बागात और सहरा की सैर का लालच दिया और मासूम यूसुफ, जो भाइयों की मक्कियारी से बेखबर थे, वालिद की इजाजत की शर्त पर तैयार हो गए। इजाजत मांगने से पहले यकूब ने एक और लर्जाखेज ख्वाब देखा। आपने देखा कि आप एक बुलंद पहाड़ पर बैठे हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम नीचे सहरा में सैर कर रहे हैं। अचानक 10 भेड़िए नमूदार हुए जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से घेर लिया। याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें बचाने के लिए नीचे उतरे तो देखा कि जमीन शिगाफ्ता हुई और यूसुफ अलैहिस्सलाम इसमें गुम हो गए। अगली सुबह जब भाइयों ने निहायत खुशामद से यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने की दरख्वास्त की और उनकी हिफाजत की कस्में खाईं तो यकूब अलैहिस्सलाम का दिल दहल गया। उन्होंने अपने ख्वाब का जिक्र करते हुए कहा, यह मुमकिन नहीं, मैं यूसुफ की जुदाई एक लम्हा के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर इसी दौरान ऐन इब्लीस की सिखाई हुई चाल के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद वहां पहुंच गए और मासूमियत से अर्ज की, बाबा जान, अगर आप इजाजत दे दें तो कोई हर्ज नहीं, मैं भी थोड़ी सैर कर लूंगा। याकूब अलैहिस्सलाम जो ख्वाब में इन 10 भेड़ियों को देख चुके थे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को घेरे हुए थे, अब अपने चहेते बेटे की इस मासूमाना फरमाइश पर बेबस हो रहे थे। मगर उनका दिल पुकार पुकार कर किसी अन्न होने की गवाही दे रहा था। अगर तुम लोग इत्तेफाकन गाफिल हो गए और कोई भेड़िया मेरे नूरे नजर को ले भागा तो मैं क्या करूंगा? बिरादराने यूसुफ ने कहा, बाबा जान, ये कैसे हो सकता है कि हम 10 फैलतन नौजवानों के होते हुए भेड़िया या इस किस्म की गुस्ताखी और नाजायज हरकत कर सके। अलगरज
जब इन लोगों का इसरार हद से बढ़ गया और हजरत यकूब को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मंशा भी मालूम हो गया, तो बादले नाख्वास्ता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमराह ले जाने की इजाजत दे दी। ये वक्त जो इजाजत मिलने का था शाम का था। बिरादरान यूसुफ अपने वालिद से इजाजत पाकर निहायत मुसर्रत की हालत में घर पहुंचे। उनका आलम यह था कि खुशी के मारे सारी रात अख्तर शुमारी करते रहे, यहां तक कि मुअज्जिन ने हय्या अलल फलाह की आवाज दी। ये लोग खुशी से तड़प कर अपने बिस्तरों से उठे और नाश्ता पानी से जल्द जल्द फरागत होकर सबके सब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे और उनसे कहा कि आपने जो कल वादा फरमाया था उसकी ईफा का बंदोबस्त कीजिए। ये सुनना था कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने चेहरा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एक मायूसाना निगाह डाली और बेसाख्ता रोना शुरू कर दिया। यूसुफ को गले लगाया, उनके चेहरा को बोसा दिया और उन्हें आरास्ता करना शुरू कर दिया। सफेद सूफ का कुर्ता पहनाया, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का इमामा सर पर रखा, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की रिदा दोष पर डाली, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नलैन जीनत ए पा की और असा ए मूसा हाथ में दिया और जुमला सामान ए सफर फराहम करके कहा, बेटा जाओ, खुदा हाफिज। यकूब नबी अपने लख्त ए जिगर को रुखसत करने के लिए शहर की हद तक आए। वहां एक पुराना दरख्त था जिसके साए तले पहुंचकर यकूब अलैहिस्सलाम की हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को सीने से ऐसा लगाया जैसे रूह बदन से निकल रही हो। फिर यहूदा का हाथ थाम कर वसीयत की, ए यहूदा, मुझे तुझ पर भरोसा है, मेरे लख्त ए जिगर को तेरे सुपुर्द करता हूं, इसे कोई तकलीफ न होने देना। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर तड़प कर बोले, बेटा, मैं तुझे कभी न भूलूंगा, तू भी अपने बूढ़े बाप को फरामोश न करना। रिवायत है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम चंद कदम आगे बढ़े तो यकूब अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। भाई पलट कर आए, हल्का बनाया और जब होश आया तो यकूब अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार यूसुफ अलैहिस्सलाम के कंधे पर सर रखकर इतना गिरिया किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैराहिन आंसुओं से तर हो गया। जब तक यकूब अलैहिस्सलाम की नजरें उनका पीछा करती रहीं, उनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी गुलदस्ते की तरह कंधों पर उठाए प्यार जताते रहे, मगर जैसे ही बाप की नजरों से ओझल हुए, बिसात मोहब्बत उलट दी गई। वो मासूम यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसने जिंदगी में कभी तल्ख लफ्ज न सुना था, अब इसे तमांचे मारे जा रहे थे। कोई घूंसे बरसा रहा था तो कोई कान खींचकर जमीन पर पैदल चला रहा था। भाई तंज करते, अब बुलाओ अपने इन चांद सितारों को, वो ख्वाब में तो आ सकते हैं, बचाने क्यों नहीं आते? अब बुलाओ अपने उन चांद सितारों को, वो ख्वाब में तो आ सकते हैं, बचाने क्यों नहीं आते? भूख और प्यास से निढाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब पानी मांगा तो जवाब में सुराही उनकी आंखों के सामने पत्थर पर मारकर तोड़ दी गई। आपने तड़प कर शमून और रुबैल से दूध और पानी की इल्तिजा की, मगर इन पत्थर दिलों ने सख्त जवाब देकर प्यासा तड़पता छोड़ दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बेताब होकर रोना शुरू किया तो भाइयों ने कत्ल की धमकी देकर खामोश करा दिया। इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहूदा की तरफ देखा और कहा, भाई, मेरे वालिद ने मुझे आपके सुपुर्द किया था, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। यहूदा का दिल पिघला, उसने बहादुरी से ऐलान किया, घबराओ नहीं यूसुफ, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई कत्ल नहीं कर सकता। मगर वो नहीं जानते थे कि यहूदा की ये हिम्मत उन्हें मौत से तो बचा लेगी, लेकिन इस अंधेरे कुएं से नहीं बचा पाएगी जहां जिंदगी मौत से बदतर होने वाली थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन यकूब अलैहिस्सलाम की आंखों का तारा अब तक वापस न लौटा था। यकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनके बेटे हमेशा दिन ढलने से पहले घर पहुंच जाया करते थे, मगर आज की ताखीर ने उनके दिल में एक ऐसा इज़्तिराब पैदा कर दिया जिसने उन्हें बेचैन कर दिया। बेचैनी बढ़ी तो आपने अपनी कनीज सुघरा को पुकारा और कहा, मेरा हाथ पकड़कर मुझे शहर से बाहर उस दरख्त तक ले चल जहां मैंने अपने यूसुफ को रुखसत किया था। मैं वहां से देखना चाहता हूं कि मेरे बेटे अब तक क्यों नहीं पहुंचे। सुघरा आपका हाथ थामे उस मकाम तक पहुंची जहां पास ही एक पहाड़ी थी। यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस पहाड़ी की चोटी पर ले चल,
ताकि मैं दूर तक नजर दौड़ा सकूं। पहाड़ी पर पहुंचकर बूढ़े बाप ने हर तरफ आंखें फाड़ कर देखा, मगर रात की स्याही छा चुकी थी और दूर दूर तक कोई साया नजर न आता था। मायूस होकर आपने कनीज को हुक्म दिया कि वो बुलंद आवाज में उन्हें पुकारे, शायद वो करीब ही कहीं हो। कनीज ने पूरी कुव्वत से आवाज दी, ए औलाद ए याकूब, अगर तुम नजदीक हो तो सुनो, तुम्हारे बूढ़े वालिद इस पहाड़ी पर खड़े तुम्हारे इंतजार में हैं, जल्दी पहुंचो। कनीज की आवाज फजा में गूंजी ही थी कि पहाड़ी के दामन से रोने पीटने और चीखने की आवाजें आने लगीं। भाइयों ने एक कोहराम मचा रखा था और हाय यूसुफ, हाय प्यारे भाई के नारे लगा रहे थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये शोर सुना तो तड़प कर पूछा, सुघरा, ये कैसा मातम है? ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? कनीज ने जैसे ही सूरत हाल बताई, याकूब अलैहिस्सलाम के पैरों से जमीन निकल गई। आपकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई, होश और हवास रुखसत हुए और आप बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। भाई दौड़ते हुए पहाड़ी पर पहुंचे, अपने बाप को इस हालत में देखकर एक दूसरे को कोसने लगे, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। यहूदा ने तड़प कर बाप का सर अपने झानू पर रखा। पूरी रात इसी आलम में बेहोशी और कर्ब में गुजर गई। जब सुबह हुई और याकूब अलैहिस्सलाम को होश आया तो आपने लरजती आवाज में पूछा, बदबख्तो, तुमने क्या किया? मेरे यूसुफ के साथ क्या हादसा पेश आया? भाइयों ने मकरो फरेब का सहारा लेते हुए कहा, बाबा जान, आपको शायद यकीन ना आए, मगर सच ये है कि हम अपने रेवड़ के पीछे दौड़े तो यूसुफ को सामान के पास छोड़ गए थे। अचानक एक भेड़िया आया और उसने यूसुफ को फाड़ खाया। ये कहते हुए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो कुर्ता सामने रख दिया जो झूठे खून से रंगा हुआ था। याकूब अलैहिस्सलाम ने वो कुर्ता हाथों में लिया, उसे आंखों से लगाया और कलेजा थाम कर बोले, खुदा की कसम, इस खून से मेरे यूसुफ के खून की बू नहीं आती। और ये कैसा अजीब भेड़िया था जिसने मेरे यूसुफ को तो खा लिया मगर उसका कुर्ता तक नहीं फाड़ा। कुर्ता तो बिल्कुल सही और सालिम है। ए मक्कारो, मुझे कैसे यकीन आए कि तुम सच बोल रहे हो? याकूब अलैहिस्सलाम की फरासत ने जान लिया था कि भेड़िया बाहर नहीं, बल्कि भेड़िए तो उनके अपने बेटों के रूप में सामने खड़े हैं। यहीं से उस अजीम जुदाई का आगाज हुआ जिसने कनान की गलियों को बैतुल हुज्न में बदल दिया। कुरान गवाही देता है, गम की शिद्दत से याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें सफेद हो गईं। तारीख लिखती है कि आप में उन 70 माओं का गम जमा हो गया था जिनके जवान बेटे बिछड़ गए हों। रिवायत कहती है पूरे 40 साल तक याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू खुश्क न हुए और इस सदमे से आपकी कमर खमीदा हो गई। नाजरीन, याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई जा चुकी थी, कमर झुक गई थी और भाई समझ रहे थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम वाकई इस अंधेरे कुएं में खत्म हो गए थे, या कुदरत उन्हें किसी अजीम सल्तनत के लिए तैयार कर रही थी? क्या हुआ जब एक काफिला उस कनुएं पर रखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में किस कीमत पर बेचा गया? इस दास्तान का सबसे सनसनीखेज मोड़ और तख्त ए मिस्र तक पहुंचने का मुकम्मल किस्सा जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक कैदी वक्त का सुल्तान बन गया।